Yes, good morning, class. There was some issue related to sharing of slides. Now, I hope everyone can see the slides. Yes, is visible. Komal, Komal, is this Good morning, ma'am. good morning, beta? Is this visible? Slides visible? Yes, ma'am. Okay, fine. So we were doing the theories of the attitude, or we were doing personality. Sorry, we were doing the personality part. Fine. In personality part, we were on this this part, functional theory. कोमल, where were we? कहाँ पे थे हम लोग पर्सनालिटी में? यस, Yes, ma'am. कहाँ पर? यहीं पर थे या कहाँ पे थे? Yes, functional theory थी. The functional theory consider how attitudes and efforts are related. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच में बहुत कट रही है. अब आ रही है सही? The functional theory हेलो. considers. अब सही है कोमल? Yes, कोमल, अब सही है? Just hold down. I'm checking. I'm changing my leads. Wait. Yes. Now. अब ठीक है कोमल, अब पूरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम. Okay, fine. So मैम function. Yes, बोलो कोमल. मैम वो जो आपने कल एमसीक्यू भेजा था, आप उसके आंसर्स भेज सकते हो. बेटा आंसर्स थे उसमें. मैं आंसर्स भेज दूंगी आपको. पीडीएफ सेंड कर दूंगी उसका. ओके कोई डाउट है आंसर्स में? मैम. एक्चुअली ना 3 जो एमसीक्यू थे ना, वो ऐसे आ रहे थे जिनका नेट पे वही आंसर आ रहा था जो हमने किया, बट ना वो फिर भी गलत शो हो रहे थे. तो मुझे ना बस उनका कौन कौन सही से थे? आंसर जानना है. कौन कौन से थे बताओ. मैम एक तो सेकंड था, एक सेवेंथ था, और मैं आपको बता दूंगी, सेकंड और सेवेंथ था, एक और था, एक मिनट मेरे को चेक कर. एक थर्ड था. मेरे पास है इसमें, मैं इसीलिए आपको दिखा देती हूँ खोल के. कोई बात नहीं. मेरा जस्ट पास है. सारे जो मैं आपको देती हूँ. ये फर्स्ट है आपका एमसीक्यू एंड दिस इज योर सेकंड एमसीक्यू. कौन सा बोल रहे हो कोमल? क्वेश्चन नंबर कोमल, क्वेश्चन नंबर थर्ड. Understanding of consumer needs and then develops a marketing mix to satisfy these needs. Komal, this one? Yes, Komal. Question number 3. ये तो हो गया. Okay, fine. यस मैम, मैं अभी 1 मिनट ओपन कर लेती हूँ. ये रहा ना. A major reason for the changing tradition purchasing role for families is that. मेरे पास भी एमसीक्यू ओपन है. चलो बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग चैप्टर को करते हैं. ठीक है, मैंने ओपन कर लिया है. यूनिट 2 कंप्लीट करते हैं अपनी. थोड़ा सा रह गया पार्ट इसका. तो functional theory. The functional theory consider how attitudes and efforts are related to the motivational structure of the individual. कि कैसे, what is how, if the relationship of attitudes and efforts are positive, then we have motivation with us. We are feel highly motivated. But if attitudes and efforts do not go
simultaneously, then we feel the demotivation, right? So motivation क्या होता है? मोटिवेशन में आप अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है किसी भी चीज को लेके, आप अपने एफर्ट्स लगाओगे तो मन से लगाओगे, ठीक है, यू आपको मन करेगा उस चीज को करने का। बट अगर आप किसी चीज से रिलेटेड ही नहीं हो, जैसे क्या होता है कि हम किसी से काम बोल देते हैं कुछ भी, ठीक है, उसका मन नहीं होता उस चीज को करने का, बट स्टिल कि नहीं आपको करना है, तो वो अपने एफर्ट्स लगाते, तो उन एफर्ट्स में ना एक स्ट्रेंथ नहीं होती है। हम उसको बोलते हैं तुम्हारा मन नहीं कर रहा काम करने का और तुम जो है ना गलत कर रहे हो उस काम को, है ना। तो कहता कि मेरा मैं पहले ही बोल रहा था मेरा मन नहीं, आप उससे जबरदस्ती करा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड द एटीट्यूड्स एंड एफर्ट्स रिलेशनशिप। जब आप किसी चीज के साथ पॉजिटिवली एसोसिएट होते हो, किसी चीज के साथ आपका अटैचमेंट होता है, यू फील मोटिवेटेड टू दैट थिंग, तो आप उसमें एफर्ट्स भी पॉजिटिव मैनर में लगाते हो और उसके आउटकम्स अच्छे होते हैं। बट अब जब हमारा किसी चीज को करने का मन ही नहीं होता है, तो हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं, एंड वी आल्सो फील डीमोटिवेटेड, राइट। नेक्स्ट है आपका, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन टू थिंग्स। ये दो चीजों पे फोकस करती है थ्योरी। द मीनिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ बोथ द काइंड्स ऑफ मोटिव दैट इट अराउज। सेकेंड, द इंडिविजुअल मेथड ऑफ कॉपिंग एंड अचीविंग हिज गोल। फर्स्ट मीनिंग है इसमें कि कैसे हम अपने जो हमारे मोटिव्स होते हैं हम उनको कैसे पूरा करते हैं, ठीक है, जो हमारे डिजायर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड है कि कैसे हम अपने जो गोल्स हैं उनको, द इंडिविजुअल मेथड ऑफ कॉपिंग एंड अचीविंग हिज गोल्स, कि हमने जो अपने गोल्स पूरे कर लिए उनको हम कैसे दूसरों को देख के और सब कुछ करके मोटिवेट होते हैं और उनको कैसे गो अहेड करते हैं। फाइन। He has distinguished three processes of attitude formation and change. The Cat's functional theory had described the three processes through which we can form up our attitude, and we can also change our attitude. First is compliance. Compliance occurs when an attitude is formed or changed in order to gain a favorable impression from other persons or group. Compliance का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे चाहिए कि हाँ मुझे किसी से फेवरेबल रिस्पॉन्स चाहिए, सपोज आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, आई वांट दैट दे सेलेक्ट मी, तो आई विल शो माई बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा बिहेवियर करूंगा, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और मैं अपना फॉर्मल एटीट्यूड दिखाऊंगा, सो देयर आर चांसेस टू बी गेट सेलेक्टेड एंड गेट द जॉब। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन. Identification occurs when a person forms or changes attitude because this adaptation helps him establish or maintain a positive defining relationship with the influencing agent. हमें ये लगता है कि हम अपना माइंड क्यों चेंज करते हैं, हम अपना एटीट्यूड क्यों चेंज करते हैं, कि उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे. लाइक आई एम इन अ डिप्रेशन, इफ आई एम इन अ डिप्रेशन, आई वेंट टू काउंसलर एंड काउंसलर हैज सजेस्टेड मी द सर्टेन स्टेप्स एंड सो दैट आई कैन हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द थिंग. सो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन. आई नो आई एम इन अ फेज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है. For changing this, I have attained a conference, I have attained a seminar, and in the seminar the people said if you want to have the positive attitude you need to change this. तो मैं उस चीज के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ. नेक्स्ट थर्ड है हमारा इंटरनलाइजेशन. Internalization involves adopting an attitude because it is congruent with one's overall value system. Internalization means होता है कि अपने आप को पूरा देखना. पूरा मतलब योर सेल्फ एनालिसिस इंटरनली एनालाइज योर सेल्फ, ठीक है. जो भी हमारा वैल्यू सिस्टम है उसको पूरे पे वर्कआउट करना और उसको इसके हिसाब से बना दे देना कि दैट इट वुड बी एक्सेप्टेबल बाय एवरी, ठीक है, हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा. तो दैट इज कॉल्ड द इंटरनलाइजेशन, कि हर कोई उस वैल्यू सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. नेक्स्ट है सोशल जजमेंट थ्योरी. सोशल जजमेंट थ्योरी क्या होती है? सोशल जजमेंट थ्योरी वाज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय शेरिफ एंड होवलैंड. This theory has been given by Mr. Sharif and Hovland. This theory attempts to explain how existing attitude produce distortion of attitude related attitude objects and how these judgment mediate attitude change. उन्होंने बोला है कि कैसे जो हमारा करंट एटीट्यूड होता है, whatever attitude I have right now will distort the attitude towards object, कि कैसे जो हमारा करंट का एटीट्यूड होता
होता है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं उनके लिए हमारा एटीट्यूड चेंज करता है, और एंड हाउ दिस जजमेंट मीडिएट एटीट्यूड चेंज, और किस कैसे हमारा उसकी वजह से एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लाइक कि जो हमारा करंट एटीट्यूड है वो कैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास उनके लिए हमारा एटीट्यूड चेंज करते हैं, और कैसे वो जो एटीट्यूड जो हमारा ऑब्जेक्ट के लिए हमारा एटीट्यूड होता है और उसकी वजह से जो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। Thus, a person's initial attitude towards an issue serves as an anchor for the judgment of attitude-related stimuli. It means कि कैसे पर्सन का जो किसी भी चीज को देख के फर्स्ट रेफरेंस होता है वो कैसे मतलब उसके एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे हमने किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम देखा और उसको अपना एक फीडबैक दे दिया, so that is the most important part in our attitude formation. These view can be considered in terms of attitudinal continuum and can be considered as comprise of latitude. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटिट्यूडनल कॉन्टिन्यूम, और ये किससे होता है? द लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द एटीट्यूड ऑफ रिजेक्शन। द लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस which is a range of opinions the individual find acceptable encompasses the opinion that best characterize his own stand. It means कि जो लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि कितना हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है कितना स्टैंड ले रहा है, कितना चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। और रिजेक्शन में होता है कि वो सारे ओपिनियन जिसमें कि वो उसके लिए ऑब्जेक्शनेबल होती है चीजें। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ रिजेक्शन में मतलब उसके लिए वो चीजें क्या होती है? रिजेक्शनेबल होती है। एंड एक्सेप्टेंस में कि अप टू विच सर्कमफेरेंस ही इज एक्सेप्टिंग द थिंग्स। फाइन। पर्सनैलिटी रिफर्स टू द, ये तो हम पर्सनैलिटी कर चुके थे। वेट, कोमल, यस कोमल, Yes, ma'am. Komal, we were on the personality. Have we completed the personality? Revision हो गया था? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. Going ahead for unit 3. Just wait. I will start unit 3. Yes, Komal, आप क्वेश्चंस बता रहे थे, बताओ बेटा. कौन सा Ma'am, third, second, third और seventh. सेकंड कौन सा क्वेश्चन है बताओ? ये which of the following reflects the relatively stable behavior tendencies? कौन सा क्वेश्चन है सेकंड? कोमल स्क्रीन शेयर में। Yes, ma'am, यही है. यही है, आपने क्या आंसर? Yes, ma'am, यही है. क्या आंसर? Personality. और उसमें क्या आ रहा था आपका? मैम उसमें गलत दिखा रहा था और राइट ऑप्शन लिखा नहीं आ रहा था. अच्छा, गलत दिखा रहा था और राइट ऑप्शन नहीं लिखा रहा था, ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? या तो ऑप्शन कुछ और होगा। मैम मतलब सही ऑप्शन ना उसमें नहीं दिखा रहा था और मार्क्स पे 0 दिखा रहा था उसमें. अच्छा, हाँ उसका तो यही आएगा। और थर्ड का द मेजर रीजन फॉर द चेंज इन ट्रेडिशनल, इसका फर्स्ट किया था. The economic condition are forcing more teens to work. A major reason for changing traditional purchasing role for family is that more women than ever hold job outside. Children are spending more time on the web or shop together or shop until you draw for entertainment purpose. इसका आंसर क्या था डाला है आप लोगों ने? ए बताया है ना? और मैम उसमें ए द इकोनॉमिक. यस मैम. ओके, और उसमें क्या था? उसमें डी होगा। ए तो रहा इसका आंसर। मैम ए ही किया था. क्वेश्चन नंबर है आपका 3। 7. एक मिनट। यस मैम, अब 7. है बी, थर्ड का बी आंसर है आपका। और कौन सा बता रहे हो आप? 7। A good यस मैम. a good synonym for motive is Q.
इसमें क्यू आएगा। मोटिव का वैसे आपका क्या हो सकता है, ड्राइव भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या यस डाला? मैम, ड्राइव ही किया था। हाँ, और इसका क्यू भी आ सकता है बेटा, दोनों सही है। ठीक है, मैं देख लूंगी मार्क्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ड्राइव और क्यू दोनों ही सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। और कोई क्वेश्चन भी है? नो मैम, बस यही तीन थे। ठीक है, इसमें जो थर्ड वाला है ना, इसका आंसर आपका बी है, मोर वुमेन देन एवर होल्ड जॉब आउटसाइड द होम। ए मेजर रीजन फॉर द चेंजिंग ट्रेडिशनल परचेजिंग रोल फॉर फैमिलीज इज दैट, कि पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनली जो है शॉपिंग्स क्या होती थी, वुमेन कम करती थी। ठीक है, क्या होता था, घर का कोई भी जो बड़ा है होता था वही सबके कपड़े एक बार जाके मार्केट में ले आया। बट टुडे क्या है, शॉपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मोर वुमेन आर गोइंग आउटसाइड एंड दे आर गेटिंग जॉब भी कर रही हैं, उसकी वजह से भी बढ़ रही है, और उनके पास लाइफ भी अब पहले से ज्यादा ओपन हो चुकी है, बाहर जाके अपने आप खुद भी शॉपिंग कर लेती है। पहले गर्ल्स भी नहीं करती थी, उनकी मदर शॉपिंग करती थी या घर का कोई भी जाके। बट नाउ क्या है, हर कोई अपने हिसाब से शॉपिंग कर रहा है, दैट्स व्हाई मोर वुमेन देन एवर होल्ड जॉब आउटसाइड द होम। पहले से ज्यादा अब लेडीज क्या है, बाहर जाके जॉब करती है, सो जो परचेजिंग है वो पहले से ज्यादा एनहेंस हो गई है। इसका आंसर ठीक है ये वाला। अभी रुको, यूनिट सेकंड पे अभी हम करते हैं, यूनिट थर्ड डिस्कस करते हैं। जो एक आज बच्चों ने लैपटॉप लेके सारे लैपटॉप के बंद। इसमें आपके यूनिट थ्री में आपके मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है एंड आपकी सोशल क्लास है सारी। तो पहले हम सोशल क्लास करते हैं, मॉडल हम कॉल करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। मैंने आपको असाइनमेंट शेयर कर दिया, आई होप एवरीवन विल सबमिट इट ऑन टाइम। अभी तक मेरे पास भानु का असाइनमेंट आ भी चुका है कल शाम को। भानु इज टू फास्ट इन डूइंग द थिंग्स। पहले भी असाइनमेंट वन भी भानु का मेरे पास सबसे पहले आया था। क्लास प्लीज उसको सेंड कर देना। फाइन, चलो यही करते हैं मॉडल। पता नहीं आज क्या ही हो रहा है क्लास में, आई एम फीलिंग की पता नहीं। इसमें आपका यूनिट वन है, यूनिट थ्री में आपके मॉडल्स है कंज्यूमर बिहेवियर के। ठीक है, इसमें फर्स्ट मॉडल है आपका ये रहा, ये रहा फर्स्ट मॉडल है हमारा। बेसिक एस्पेक्ट, व्हाट इज मॉडल? मॉडल क्या होते हैं आपके? मॉडल कोई भी रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है और कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्टेप्स और कंसिस्टिंग ऑफ कि हाँ इसमें ए मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल।
कि कोई भी चीज अगर एक बड़े स्केल पे होती है और हम उसको एक साथ नहीं एनालाइज कर पाते, तो मॉडल में क्या होता है, वो चीज एक छोटे लेवल पे आ जाती है, वी कैन हैव अ लुक ओवर द सेम कंसेप्ट इन अ सिंगल साइट, राइट। जैसे आपने देखा होगा आपके कॉलेज में रिसेप्शन के पास एक कॉलेज का मॉडल रखा हुआ है, तो आप पूरे कॉलेज अगर कोई नहीं घूम सकता उस मॉडल को एक बार में देख के दे कैन नो अबाउट द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द college, or they can have the idea of the route where he want or she wants to go। तो मॉडल में यही होता है कि अगर हमें मॉडल बेसिकली हमारा इसलिए यूज होता है कि जिससे हमें पता लगे कि कहाँ कहाँ एरिया में हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारा स्कोप होता है। अ मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल। अ मॉडल इज एन अटेम्प्ट टू डायग्राम द एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट, इन दिस केस बायर बिहेवियर फोर्सेस एंड वेरिएबल्स। कि मॉडल में क्या होता है कि आपका बायर होता है, कंज्यूमर होता है, और कंज्यूमर के बिहेवियर से हमें पता लगता है कि हम किस किस, और उससे रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें जो चेंज होती रहती है उसकी बाइंग बिहेवियर में, तो हम कैसे कैसे उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। फाइन। Usually, a model connects several components in such a way that there is a final goal which represent the something। जो मॉडल होता है वो क्या करता है कि सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है, एक ही चीज में वो कर देता है, सेट कर देता है। It is nothing more than a replica of a phenomena it is designed to represent। मॉडल कुछ भी नहीं होता है। मॉडल, व्हाट इज मॉडल? मॉडल क्या होता है कि एक कोई भी बड़ी चीज है जो आपने डिजाइन करी है उसको एक छोटे फॉर्मेट में दिखाना। जैसे आप साइंस क्लास में क्या होता था, कोई भी पढ़ते थे चीज तो मैडम बोलती थी ड्रॉ, मेक मॉडल ऑफ दैट, कि इस सारे प्रोसेस का एक मॉडल ले आओ। तो उस मॉडल में क्या करते थे, हम उन सारी चीजों को एक छोटे वे में रिप्रेजेंट कर देते थे। जैसे कहीं भी हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी जाते हैं, जैसे अक्षरधाम टेम्पल है और भी बहुत सारी चीजें, तो वहां पर भी सबके मॉडल्स रखे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि हम क्या करते हैं थ्रू प्रेजेंटेशंस, और कोई भी एक बोर्ड में हम किसी भी चीज का एक मॉडल बनाते हैं। लाइक कंज्यूमर बिहेवियर है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर क्या क्या आते हैं, मोटिवेशन आता है, पर्सनैलिटी आती है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है। तो हमने उन सब चीजों को रिलेट कर दिया और कंज्यूमर को रिलेट कर दिया उसकी सोशल क्लास से। तो ये सब चीजें कलेक्टिवली एक कंज्यूमर मॉडल बना देती है। ठीक है। The consumer behavior model represent consumer decision process. Also, the consumer model represent the consumer decision making process, how consumer takes decision about different products. It hypothesizes those forces motivating and shaping behavior. It shows the structure of the behavior of consumer। वो क्या करता है, हमें कंज्यूमर का बिहेवियर शो करता है कि कंज्यूमर किस किस तरीके से कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। उसके अंदर कंज्यूमर का प्री परचेज बिहेवियर होता है, परचेज बिहेवियर होता है एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। ये तीनों चीजें भी कंज्यूमर मॉडल के साथ जुड़ी हुई होंगी। यूजुअली द मॉडल्ड बिहेवियर इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। व्हाट इज इन द मॉडल? मॉडल इज बेसिकली कंसिस्ट टू putting more focus on the decision making process, ki how consumers thought process is related with the decision making process। It tells us something about the properties and activities of the phenomena of consumer behavior। Means it tells us about the different activities which the consumer which the consumer do with the consumer do when he takes any decision। Fine. There is a framework, a schema, and a representation of what is believed to actually offer when consumer make decision about purchase। कि जब भी consumer अपना decision लेने वाला होता है तो हम उसमें वो क्या क्या चीजों को मेन फोकस करके चलता है, फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी सोशल क्लास को। ठीक है, तो that is all comes under the model। Fine, it is based on super supposition or assumption that may or may not exactly with the real marketing world, but it is nevertheless useful in helping us to understand what goes on in a buying process। ये किस बेस पे बेस होते हैं मॉडल? आपके मे और मे नॉट पे बेस होते हैं। जैसे अभी आपने भी देखा होगा, कई बार हम कोई मूवी देख रहे होते हैं रिलेटेड टू आर्मी और रिलेटेड टू सम मतलब इसी टाइप से कोई वॉर होना है, कहीं कुछ होना है, तो हम क्या करते हैं, जहां पर वो वॉर होना है, जहाँ पे वो एक्टिविटी होनी है, उसका एक प्रॉपर मॉडल बना के ले आते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एक रिवर है, यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पे हमारी बॉर्डर्स हैं और यहाँ पर हमारे पीछे हमारी आर्मी है। तो हम अगर ऐसे अटैक करेंगे तो किस किस पोर्शन पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्री एजम्पशन के बेसिस पे काम करते हैं, मे और मे नॉट, अगर हम वहां से जाए तो शायद वो चीज हो जाए, अगर हम वहां से जाए तो शायद वो चीज हैपन हो जाए। तो दिस इज ऑल कॉल्ड द मॉडल प्रोसेस। कि मॉडल में क्या होता है, वी कंसीडर ऑल मेज और ऑल मे और मे नॉट। ठीक है, हम सारे मे और मे नॉट कंसीडर करके चलते हैं, सारी एजम्पशंस को लेके चलते हैं। Methods of model development. There are two methods of model development. First is abstraction method and second is realization method. In abstraction method, under this method, the real life is abstracted or represented by a model. The following figure shows the step that the model developer follows under this step. तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो रियल लाइफ है वो प्रेजेंट होती है इस मॉडल में। ठीक है, there are certain steps. First is perception of consumer situation. ठीक है, कंज्यूमर की सिचुएशन कैसी है उसको समझना। ठीक है, समझना इन द सेंस कि आप जैसे कंज्यूमर आपकी शॉप पर आया, ठीक है, कंज्यूमर की वो पर्सन आपके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, आपने समझा कि उसकी रिक्वायरमेंट अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो चाहता है कि उसको कोई कम बजट वाला प्रोडक्ट मिल जाए जो उसके लिए सुटेबल हो। ठीक है, परसेप्शन, कंज्यूमर के बारे में सोचना। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंज्यूमर रिलेशनशिप, कि आपकी उस कंज्यूमर के साथ कैसी रिलेशनशिप है। ठीक है, सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज taking my services from the past 10 years, but due to COVID he has some financial issues and he has not told me anything, but I understand कि हाँ अब ये कोविड के चक्कर में इसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू है, ये कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। ही इज डिमांडिंग समथिंग, ही इज डिमांडिंग द प्रोडक्ट विच इज लो इन कॉस्ट एंड हैव द क्वालिटी ऑल्सो। तो अब मैंने ये चीज समझ ली, मेरी ये परसेप्शन हो गई कंज्यूमर के बारे में। फिर मुझे ये देखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, कैसी रिलेशनशिप है मेरी उस कंज्यूमर के साथ, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर रिलेशनशिप। उसके बाद हाँ ठीक है, इसके साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, मैं इसको पहले भी प्रोडक्ट दे चुका हूँ, इसका मोड ऑफ पेमेंट भी टाइम पर है, ये मेरा ट्रस्ट वर्दी कंज्यूमर है, ये मतलब बीच में इससे 10 to 15 ईयर्स से यहीं से ही प्रोडक्ट करा है। डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर मॉडल। उसके बाद फिर हमें बनाना है कंज्यूमर मॉडल, मतलब देखकर और सारी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर मॉडल, फिर हमें उस चीज को अप्लाई कर देना है। और इन दो स्टेप्स के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर रिलेशनशिप और डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर मॉडल, आप इन दोनों के बीच में अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, राइट। सेकेंड मॉडल होता है हमारा रियलाइजेशन मॉडल ऑफ मॉडल कंस्ट्रक्शन। दिस मेथड ऑफ मॉडल डेवलपमेंट इज different from the abstraction method in that model here is developed based on a theoretical foundation. ये किस चीज पे बेस्ड होता है, theoretical foundation. It means पहले वाले में तो हमने क्या करा था, हमने सारी चीजों को एनालाइज करा था, सब कुछ देखा था। उसके बाद अब हमने क्या करा, अब हमने केवल थ्योरी के बेस पे, केवल पढ़ने के बेस पे, किसी ने हमें कोई रिसर्च रिपोर्ट दी और उसके बेस पे हमने क्या करा, एक मॉडल तैयार कर लिया। ठीक है, पहला है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर सिचुएशन। ठीक है, हमने किसी से थ्योरेटिकल सिचुएशन सुनी कि हाँ कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, अब इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो हमने उसी पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर मॉडल, पता लग गया ये जरूरत है और उसके हिसाब से हमने एक मॉडल बना दिया। फिर रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंज्यूमर रिलेशनशिप, ये सब चीजें हमने उस पहले वाले मॉडल में कब पूरी कर ली थी, एब्स्ट्रक्शन में पहले ही पूरी कर ली थी। रियलाइजेशन में क्या है हमारा, हमने क्या कह रहा है, थियोरेटिकल स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर सिचुएशन, हमें पता है कि कंज्यूमर की सिचुएशन कैसी है, हमने मॉडल बना दिया। उसके बाद फिर हमारे कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप कैसी है उसके, फिर एप्लीकेशन ऑफ मॉडल टू एग्जिस्टिंग कंज्यूमर रिलेशनशिप। अब इस मॉडल को हमने कब यूज करा, जब हमारे कंज्यूमर बन गए। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, अब जो भी हमने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी थी वो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही, जितना हमने सेल्स सोचा था कि हो जाएगी उतनी हुई है या नहीं हुई है। ये दो टाइप के मॉडल है, एक मॉडल आपका रियलिस्टिक है, ये वाला आपका जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है ये आपकी कंज्यूमर की नीड पर डिपेंड है, एंड जो आपका सेकंड मॉडल है वो कंज्यूमर की
आपकी उस पे डिपेंड है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल। Messer, Battens and Johns have classified consumer behavior model into 4 basic types. उन्होंने क्या करा है, कंज्यूमर मॉडल को 4 बेसिक टाइप में डिवाइड करा है। पहले हैं आपके स्टोकेस्टिक और प्रोबेबिलिटी मॉडल, सेकंड है लीनियर एक्सपेरिमेंटल मॉडल, थर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, फोर्थ लार्जर स्केल मॉडल। There are 4 types of model. In the following few paragraphs, you will be given a brief idea on each of these 4 type of consumer behavior model. पहला है आपका stochastic और probability model. Model in this category are basically based on the learning theories. According to this learning assumption, buying behavior of an individual is dependent on his past, particularly the immediate past purchase behavior and the consequent एक्सपीरियंस। ये एक मॉडल किस पे भी है सर, कि एक इंडिविजुअल की पास्ट में बाइंग कैसी है। ठीक है, लर्निंग एजम्पशन बाइंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन हिज पास्ट, कि अगर मैं कोई भी सामान खरीद रही हूँ तो मेरा पास्ट में बाइंग बिहेवियर कैसा है, इस पे बेस्ड है। पर्टिकुलरली द इमीडिएट पास्ट परचेज बिहेवियर, एकदम से जो मैंने अभी, जैसे सपोज पिछले मंथ मैंने कुछ खरीदा था रिटेल स्टोर से, तो उसके ऊपर, एंड द कॉन्सिक्वेंट एक्सपीरियंस, और उन सब चीजों से रिलेटेड एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मॉडल इज बेस्ड ऑन 2 कंपोनेंट्स। ये मॉडल हमारा 2 कंपोनेंट पे बेस्ड है। बेसिकली ये मॉडल किस पे बेस्ड है, कि जो भी इंडिविजुअल है उसका पास्ट परचेज कैसा रहा है, और जो इमीडिएट पास्ट परचेज है वो कैसा है, और उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस कैसी है। ठीक है, ये मॉडल 2 कंपोनेंट पे बेस्ड है आपका। One component describes different aspects of behavior by developing small independent models on each aspect. The second components combine each of these individual model into a one large model to explain the behavior as a whole. It means कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक पार्ट में हमने वो सारे कंपोनेंट्स लिए हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, different aspect of behavior by developing small independent model on each aspect, कि हर एक एस्पेक्ट पे हमने एक मॉडल बनाया। ठीक है, अगर हमने कंज्यूमर की चॉइस को लिया है, तो चॉइस में हमने क्या करा, सारे ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स डाल दिए, और उन ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स में क्या करा, उन सबको भी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ये टॉप क्लास के लिए, मिडिल के लिए, लोअर के लिए, और जो कंज्यूमर है उसकी क्लास भी उस ब्रांड में डिफाइन कर दी। तो एक हमने वो मॉडल बना दिया। तो मतलब जितने भी एस्पेक्ट कंज्यूमर से रिलेटेड है हमने सबके अलग अलग मॉडल बना दिए, और सेकंड कंपोनेंट में हमने उन्हीं सब मॉडल्स को मिला के एक बड़ा मॉडल बना दिया। ठीक है, तो ये थ्योरी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे होती है, बाइंग पे, उसकी पास्ट बाइंग कैसी है, इमीडिएट पास्ट बाइंग कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। 2 कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। पहला कंपोनेंट होता है जिसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं, हर वेरिएबल का एक कंपोनेंट बनाते हैं, और सेकंड कंपोनेंट में हम सारे उन मॉडल्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, सबको मिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीनियर एक्सपेरिमेंटल मॉडल। द स्टोचैस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मॉडल डिस्क्राइब इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। जो पहले वाला मॉडल था वो हमारे एक पर्टिकुलरली कंज्यूमर को शो कर रहा था। ऑन द अदर हैंड द लीनियर एक्सपेरिमेंटल मॉडल गिव अस आइडिया ऑन द बिहेवियर ऑफ मार्केट इन जनरल। ये मॉडल हमें कौन सा बताता है, मार्केट के बिहेवियर को बताता है। मार्केट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। सो कलेक्टिवली ये हमें किसके बारे में बताता है, अ नंबर ऑफ कस्टमर एंड अ नंबर ऑफ consumers. These are the mathematical models and are difficult to understand by those having no mathematical background. Linear experimental model basically is based on some mathematical calculations, and it is not possible for everyone to understand this model because it is based on somewhat linear independent linear variables, independent variables, dependent variables. Basically, the person who has mathematical background can understand only the linear experimental model. The basic linear experimental model described by Messrs. Batsman and Jones is as follows: Fy is equal to average Gi into chi plus Ei.
वेयर वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हो गया कि वाई जो है एक वो फैक्टर है जो दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से हो गया। ठीक है, अगर मैं ज्यादा बाइंग करूंगी तो मार्केट में सेल्स भी बढ़ेगी, तो वाई क्या हो गया इसमें सेल्स हो गया कि सेल कब बढ़ेंगी जब जब कंज्यूमर ज्यादा परचेज करेगा। ठीक है, उसके बाद एक्स आई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स आई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कंज्यूमर की चॉइस है, वो किसी भी ब्रांड पे जा सकता है। एंड क्या इज अ रैंडम एलिमेंट, और ये क्या है, एक रैंडम एलिमेंट है कि कुछ भी एकदम से आया उसकी वजह से क्या हो गया, सेल्स में कमी आ गई। मॉडल इन दिस कैटेगरी आर बेसिकली डिस्क्रिप्टिव। ये मॉडल्स कैसे होते हैं, बेसिकली एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, तो इसको इतना इजी नहीं होता, ये केवल एक बहुत बड़े रिसर्चर्स और जो एक्सपर्टाइज लोग होते हैं उन्हीं के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, लेट मी टेक द अटेंडेंस। यस, अभिषेक शर्मा, आदित्य, आदित्य राज, प्रेजेंट मैम। आनंद भाटी, आनंद वर्मा, अंशुमन भारती, आयुष, भानु, प्रेजेंट मैम। भव्या, भावना, बुलबुल, देव, देवांश, हिमानी, हिमानी, जतिन वाधवा, जया कुमारी, जिज्ञासा, कोमल शर्मा, प्रेजेंट मैम। मानस, मोहन मेहता, प्रेजेंट मैम। मोहित कुमार, मुस्कान कालरा, प्रेजेंट मैम। मुस्कान कौशिक, नैना ग्रोवर, निशांत शेखर, पारस भाटिया, प्राची अग्रवाल, प्रेजेंट मैम। प्रीतम कुमार बिस्वाल, प्रेजेंट मैम। प्रिंस चंडेला, पुनीत गिरी, प्रेजेंट मैम। राहुल यादव, रितेश मक्कड़, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, सागर ग्रोवर, सानिया वाधवा, मैम राहुल यादव प्रेजेंट। just wait, राहुल यादव, yes, is Ritesh Makkad present? Ritesh, are you present? संतोष कुमार, विक्रमजीत सिंह, okay. ऐसा तो नहीं है कोई जिसकी अटेंडेंस रह गई हो, चेक कर लो भाई। So that's all for today class. You can leave now. Have a good day.